हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के एपिसोड में दिखाया जाता है वो लुई को कॉफ़ी देता है और लुई जैसे टेस्ट को टेस्ट करता है और कहता है कि हाँ, इसका टेस्ट बढ़िया है। तो वो कहता है कि चलो अच्छी बात है। वो कहता है कि मैं इसमें लिए आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ। इसमें ब्रेड है, सैंडविच है और भी बहुत कुछ है। तो मिस्टर गुहान लुई को बुलाते हैं बट लुई इग्नोर कर देते हैं। तो बाद में देखते हैं कि वो मिस्टर गुहान, तो आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए मुझसे? तो कहते हैं कि मेरी बात थोड़ी सीधी सादी से हो सकती है बट मुझे कॉन्टेक्टल कोलेब्रेशन के बारे में बात करनी है आपसे। फिर लुई कहते हैं कि सॉरी फॉर डैट, लेकिन मेरे सीईओ कोलब्रेशन में हमारे पहले से बहुत सारे प्लान हैं। तो कहते हैं मिस्टर गुहान कि जैसे कि मुझे उम्मीद थी, सब कहते थे कि मिस्टर लू का स्टूडियो बेहतरीन है। लगता है मैं अभी भी एक कदम पीछे ही रह गया। वो उन दोनों को बात करते हुए देखकर क्या सोचता है कि जब मैं नाश्ता खरीदने गया था उस समय इनका कोई प्लान बन गया था क्या? इतने में ही गुहान वो को कहता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त होने के नाते इतने लंबे समय से एक दूसरे को ना मिलने के बाद क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाना चाहोगे? तो लुई वो को टेढ़ा टेढ़ा देखने लग जाते हैं। फिर लुई वो को कहते हैं कि अब इस प्रोग्राम का हिस्सा अभी काफ़ी बाकी है जिस पर आपने काम पूरा अभी तक नहीं किया। मैंने उससे कुछ समय पहले आपको करने के लिए कहा था ना। तो वो कहता है कि हाँ, उसका आधे से ज़्यादा अधूरा काम पड़ा है। तो वो समझ जाता है और कहता है कि लुई आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया। फिर वो गुहान को कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, शायद अगली बार जाऊँ। तो गुहान कहता है कि अच्छा, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो लुई कहते हैं क्या अगली बार भी ऐसा ही होगा क्या? फिर लोग वहाँ से चलने लग जाते हैं और वो उनको अपने साथ ही ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि अभी समय बहुत कम है, इसलिए हमें मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए जिन्हें हमें जमा किया था। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर लुई वोंग जैसे ही जाने लगते हैं तो लोग बीच मुड़ के कहते हैं कि मिस्टर जॉन, अब हम कुछ मामलों को निपटाने के लिए जा रहे हैं। इतने में ही उनका असिस्टेंट उनके पास आ जाता है और कहते हैं कि मिस्टर रू, तो वह कहते हैं कि लुई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो और मेरी मदद करो उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए, और मुझे सब कुछ पता करके दो चाहे वो कुछ भी हो। तो नहीं कहता है कि ठीक है। इतनी में शाम हो जाती है, वो लाइव स्ट्रीम करने ऑनलाइन चला जाता है और कहता है कि गुड इवनिंग एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आज रात के इस लाइव स्ट्रीम के बाद हो सकता है मैं कुछ दिनों तक लाइव ना आ पाऊँ। तो वो के बहुत सारे फैन, एक में से लिटिल लाइन रहता है जो वो को 10 कैंडीज गिफ्ट करता है। तो और वो कहता है कि मैं इस लाइव स्ट्रीम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो कह रहे कि आप कुछ दिनों तक ऑनलाइन नहीं आओगे, लाइव स्ट्रीम नहीं करोगे। तो वो के बहुत सारे फैंस रहते हैं जो उसको मैसेज करते हैं। तो वो को ये सब देख के दिल भर जाता है और कहता है कि आप सबका सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। वो उनके में एंटर कर जाता है और आसपास देखता है, कहता है कि आज यूनियन की बैठक के दौरान चैन हाउ भी ऑनलाइन नहीं थे। फिर वो सोचने लग जाता है इंटर्नशिप और ऐसे वर्कर वाले उनको खींच के ना लेके गए हों। तो वो कहता है कि उनका ना आना इट्स नॉर्मल बट वो ठीक हों। भी कुछ सदस्य सर्वर के जाकर कुछ कहते हैं कि मैंने सुना है कि डिस्टेंट वर्कर हमारी यूनियन में शामिल हो गए हैं, चलो चलो जाकर देखते हैं। दूसरी सर्वर की खिलाड़ी कहती है कि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट रखो, ये सच बात है कि डिस्टेंट वर्कर हमारी यूनियन में आ गए। फिर वो उनको अचानक से याद आता है और जोर से कहता है कि अरे मैं तो भूल गया था, मैंने यूनियन के प्रेसिडेंट को बताया ही नहीं कि डिस्टेंट वर्कर हमारी यूनियन में शामिल हो गए हैं। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि डिस्टेंट वॉर के चारों तरफ बहुत सारे खिलाड़ी उनको देख रहे होते हैं कि डिस्टेंट वॉर आखिर हमारी टीम में आ ही गए हैं। इतने में ही एक सर्वर के खिलाड़ी कहती है क्या तुमने ये तलवार खुद बनाई है? ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रही है। जो राइट की तरफ रहती है वो यूनियन किंग में रहती है, जो उनकी प्रेसिडेंट रहती है, और जो लेफ्ट तरफ की रहती है उनका नाम पीयू जीव होता है, जो यूनियन के अध्यक्ष होते हैं। फिर वो दोनों ज़ोर-ज़ोर से बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि बाउंड्री गैलेक्सी वही इंसान है ना जिसने इन्हें शामिल करने के लिए राज़ी किया। तो वो दूसरे वाले कहते हैं कि डिस्टेंट ऑर्डर का जो लेवल है और जो उनकी स्किल देखते हुए उनको और भी बेहतरीन यूनियन में शामिल होना चाहिए था। उन सब में से एक खिलाड़ी डिस्टेंट ऑर्डर को कहते हैं कि डिस्टेंट ऑर्डर, आपका बाउंड्री गैलेक्सी के साथ क्या कनेक्शन है? फिर डिस्टेंट ऑर्डर टेढ़ी नज़र करके वोंग को देखते हैं बट वोंग बहुत ही हैरानीजनक उनको देख रहा होता है कि ये डिस्टेंट ऑर्डर आखिर बोलेंगे क्या। फिर डिस्टेंट ऑर्डर कहते हैं कि हम दोनों सिर्फ, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए इनको फॉलो कर लीजिए। टाटा।